ओम शांति मित्रों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सुनेंगे आज की कहानी, ना 3 में ना 13 में। कहानी का टाइटल, न 3 में न 13 में। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभालते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वैश्या। अपने पैसे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करने लगी है। अब नगर सेठ जब जब नगर वधू के पैर पर नजर आने लगे, वधू के ठौर पर नजर आने लगे, शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से उठे ही नहीं। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उसकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर के जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सिर्फ सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। मुनीम ने बताने की कोशिश की कि वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से ही प्रेम करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को न समझ में आना था, न आया। सेठ ने सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचा आए। मुनीम क्या करते? एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर में इस समस्या को निपटाने का उपाय भी सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो 9 लखा हार का डिब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन तीनों नामों में सेठ का नाम नहीं था।
निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन तीनों में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधु की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नवलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13वां नाम गिनवा दिए। 13वें नाम में भी सेठ का नाम नहीं था, लेकिन इस बार मुनिम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नवलखा हार का डिब्बा उठाया और झट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधु गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, उससे भूल हो गई, लेकिन मुनिम जी चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनिम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर वधु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनिम पहुंचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकाते हुए कहा, लो अपना नवलखा हार। न तुम 3 में हो, न 13 में हो। यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधु के दर पर नहीं दिखाई पड़े। अच्छा, ओम शांति। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अच्छा, ओम शांति।